हेलो, 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 हेलो स्टूडेंट। हेलो से याद आया सर। क्या याद आया? वो तुमने देखा होगा, क्या देखा सर? अरे किसी का अनजान नंबर फोन आता है ना। हेलो, कौन बोल रहे हो? अरे भाई तू कहाँ से बोल रहा? मैं ये बोल रहा हूँ। अरे भाई बोले तू कहाँ से बोल रहा? मैं ये बोल रहा हूँ। ऐसी मगजमारी हो जाती फोन पे। पर वही किसी लड़की का फोन आएगा ना। हेलो, हाँ मैडम बोलो कहाँ से बोल रहे हो? वो कुछ नहीं बोले, खाली हेलो सुनेंगे ना, हेलो मैडम कहाँ से बोल रहे हो? बस ये बात आती है, बाकी तो तुमको कुछ तो करना नहीं है। आगे तो तुम समझ जाओ कहना क्या चाहते हो। बोले सर ये सब मत बोलो, आप डायरेक्ट वीडियो पे आओ ना। वीडियो काय के लिए बनाए? देखो वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट का है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है तुमको बताने की कोई जरूरत है नहीं। पता है ना इलेक्ट्रिक करंट? बोले सर हाँ, वो घर में बिजली दौड़ती ना इधर से उधर, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। वो तो बात सही है, बिजली दौड़ती है। बिजली दौड़ती मतलब कौन बिजली? दूसरी मत बोले। बोले सर बिजली दौड़ती, मेरे घर में तो बिजली नहीं दौड़ती। अरे यार हिंदी में बिजली बोलते। गाना सुना? बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी। अब वही बिजली यानी इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानने से पहले तुमको इसके पहले वाले वीडियो में मैं समझा, सबसे बेसिक लेक्चर वो वाला है, इसके पहले वाला वीडियो। उसमें मैंने क्या बताया कि चार्जेस क्या होता है। पहले तो ये बताया चार्जेस क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब। कूलम्ब होता क्या है? अब इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम चार्जेस होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है, पॉजिटिव चार्जेस क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस क्या होता है, एक कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वही बताया, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो भी मैंने बताया, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, मेटल और मेटल नॉन मेटल में कंडक्टर कौन होता है, ये सब मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। बोले सर इसमें क्या, देखो ये वीडियो में मैं खाली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताऊंगा। अब बोले सर इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट में से पहले क्या सर स्क्रीन देखो, इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या होता है? यानी देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर? देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन करंट। करंट का मतलब जो चलता है, करंट अफेयर तुमने सुना होगा। सर कौन सा अफेयर बोल रहे हो सर? अरे यार गलत मीनिंग मत समझो यार। करंट अफेयर एक जीके का टॉपिक होता है, तुम बोले करंट अफेयर चालू जो अफेयर है वो नहीं। हम लोग ये समझते हैं, अभी तुम लोग क्या 10th में, इसलिए करंट अफेयर को वाला अफेयर समझ लो, चालू अफेयर। वो नहीं, करंट अफेयर जीके का टॉपिक है। तो उसी में करंट का मतलब होता है जो चलता है। चलता कौन है? इलेक्ट्रिक चलता है, यानी चार्जेस चलेगा। हो गया, चार्जेस चलेगा। तो इसी से समझ जाओ जो चार्जेस का फ्लो हो रहा है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। पर इसका रियल मीनिंग क्या होता है डेफिनेशन लिख के पूरा समझाऊंगा कैसे है। ये देखो डेफिनेशन अपने चालू करते हैं। बोले सर ये दोनों लाइन बनाते क्यों बीच में? अरे बेटा दो लाइन इसलिए बनाता कि वीडियो की इसके बीच में ही लिखना है। अब यहाँ पे लिखूंगा, वहां पे लिखूंगा, वहां पे लिखूंगा, पता चला वीडियो में ही नहीं आए, ऊपर से कमेंट सॉरी वीडियो में ये कट गया है, ऐसा बोलोगे। चलो इलेक्ट्रिक करंट, तो इधर देखो डेफिनेशन पूरा लिख रहा हूं। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन पर यूनिट टाइम। देखो amount of electric charges passing through any cross section of conductor in per unit time, any cross section of conductor, ये भी लिख देता हूं ऑफ, ये मिटाना पड़ेगा। any cross section of conductor in per unit time। देखो amount of electric charges any cross section of conductor, total amount of electric charges, ये भी जो
total amount of electric charges passing through any cross section of conductor in per unit time। बोले सर ये क्या बोल रहे, कैसे, देखो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बोले सर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, देखो मैं तुमको वायर का एक बड़ा सा टुकड़ा बना दे, बहुत ही बड़ा टुकड़ा नहीं, छोटा ही वायर है, और इसको मैंने क्या किया, मैग्निफिकेशन ग्लास से जूम कर दिया है। चलो इसके थ्रू अपने समझते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस का तुमको पता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस देखो चार्ज कौन होता है, पॉजिटिव होता है सर, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस कितना आता है 1.6 10⁻19 कूलम होता है माइनस में, और प्रोटॉन पे कितना चार्ज प्लस 1.6 10⁻19 कूलम होता है। इतना तो तुमने पहले वाले लेक्चर में सीख गए। देखो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। ये वायर है, ये देखो मैंने ये रहा इलेक्ट्रिक चार्जेस है पासिंग थ्रू, यहां से पास हो, देखो कैमरे के सामने इसलिए रख रहा हूं, देखो ताकि तुमको डीप में था, इलेक्ट्रिक चार्जेस पास हो रहा है, ये रहा एनी क्रॉस सेक्शन, यानी यहां से काटो एक क्रॉस सेक्शन। अब बोले सर क्रॉस सेक्शन क्या होता है, मतलब इधर से देखो सपोज इतना सा भाग, ये हो क्रॉस सेक्शन, ये पूरा समझो वायर है, ये भी वायर समझ लो। बोले सर ये तो मार्कर है, क्या वायर है सर, हाँ तुम्हारे लिए मार्कर, पर समझाने के लिए वायर का टुकड़ा, टुकड़ा मत बोलो सर, वायर का पार्ट बोलो, हाँ तुम्हारे लिए पार्ट। चलो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड पर यूनिट टाइम। इधर देखो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चार्जेस पास हो रहा है एनी क्रॉस सेक्शन, ये कोई भी क्रॉस सेक्शन, ये कितने बहुत सारे क्रॉस सेक्शन होते हैं, क्रॉस सेक्शन पास एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पासिंग थ्रू एनी, यहां से पास हो रहा है उसके टोटल अमाउंट को एक सेकंड में, इधर देखो एक सेकंड में, इधर देखो पर यूनिट टाइम, ये देखो पर यूनिट टाइम, यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है ये भी लिख दो, यूनिट टाइम क्या होता है 1 सेकेंड होता है, ये ध्यान रखना। पर यूनिट टाइम जैसे मीटर पर सेकेंड, तुमने सुना होगा मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1 मीटर, पर यूनिट टाइम यानी एक सेकेंड में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कोई भी क्रॉस सेक्शन में से जितने चार्जेस पास होंगे, जितने चार्जेस पास होंगे उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकेंड में कोई भी क्रॉस सेक्शन से, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कोई भी क्रॉस सेक्शन में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जिसमें पास होंगे, पास होंगे, पास होना मतलब अरे जैसे एक पूरा एक कमरा है, दरवाजा है, दरवाजे को तुम क्या क्रॉस सेक्शन मान लो, दरवाजा क्या क्रॉस सेक्शन है। अब दरवाजे में से एक सेकंड में कितने चार्जेस पास हो रहे हैं, दरवाजे में से एक सेकंड में कितने चार्जेस पास हो रहे हैं उसके टोटल अमाउंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। पता चल गया। और वो पास किस में से होगा, कंडक्टर में से। कंडक्टर क्या होता है, मेटल होता है। इतना तो तुमको पता ना, पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। फिर से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। मैंने क्या बोला, ये सपोज अपना एक पूरा ये वायर है, क्रॉस सेक्शन सपोज दरवाजा गिन लो, दरवाजे में से जैसे ये दरवाजा, ये दरवाजा, टोटल अमाउंट यानी एक सेकेंड में कितने चार्जेस पास हो रहे, एक सेकेंड में कितने चार्जेस पास हो रहे क्रॉस सेक्शन में से, उसके टोटल अमाउंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आया समझ में। चलो इसको मिटाते हैं, दूसरी डेफिनेशन भी लिख रहा हूं, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ऐसा भी बोलते हो। इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बोल सकते हो, अरे यार ये कहां है,
रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस भी बोल सकते हो। रेट ऑफ फ्लो, रेट मतलब चूहा नहीं होता है। तो बोले सर चूहा, चूहे का फ्लो है क्या? चूहा नहीं है बेटा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ मतलब कितना क्वांटिटी में पास हो रहा है एक सेकंड में। अब एक सेकंड में 1 मीटर जाता है, एक सेकंड में कितना चार्जेस पास होता है। ध्यान से सुनो, एक सेकंड में कितना चार्जेस पास। ये क्रॉस सेक्शन, मैंने कहा दरवाजा, तुम क्रॉस सेक्शन, दरवाजे में से एक सेकंड कितने अंदर आते, एक सेकंड में कितने बाहर जाते, कितने लोग, 5 लोग बाहर गए तो 5 एम्पियर होता है। चलो हो गया, इतना पता चल गया। अब इलेक्ट्रिक करंट, तुमको शॉर्ट नोट बनाने तो शॉर्ट नोट भी बना सकते हो। शॉर्ट नोट से लो, देखो, amount of charges upon total time, हो गया इतना। अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन टोटल टाइम, इसका स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पढ़ लो, मैं साइड में हट जाता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, पढ़ लो, पढ़ लिया। अरे 3 उंगली से पढ़ो या खच खच करते ना, ऐसे करते। लड़के लोग नहीं ऐसे मुंह बनाते, लड़के लोग तो क्या दोस्त के साथ रहते हैं, लड़के लोग तो कैसी लग रही है ना। नहीं, ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा तो क्या सोचेंगे सब लड़के। चलो आगे। आप सर कुछ ज्यादा मत पढ़ाओ, बस इतना बहुत हो जाएगा। अरे बेटा इतना लिखा होगा तो 2 मार्क्स भी नहीं देगा। अब देखो, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, ये तो पता चल गया। अब इधर देखो, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, टोटल अमाउंट को क्यू से डिनोट करते हैं, और जितने टाइम में पास होता है उसको टी से डिनोट करते हैं। एक स्मॉल टी ले लो बेटा। चलो हो गया इतना। बोले सर हाँ ये भी पता चल गया। अब इधर देखो, इसको लर्न कैसे करना है। तो कैसे याद रखोगे बेटा, क्या याद रखोगे? क्यू टी आई, कौन आई? क्यू टी आई, क्यू टी आई, क्या याद रखोगे? इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या है? क्यू टी आई, कौन आई? क्यू टी आई, क्यू टी आई, कौन आई? क्यू टी आई। दूसरा तरीका क्या है? क्यों आई थी, क्यों आई थी। असल में कौन आई, देखो क्यू टी आई, कौन आई? क्यू टी आई, ये समझ में आया। ये दूसरा क्या रखोगे? क्यों आई थी, क्यों आई थी। क्यू टी आई या क्यों आई थी, या क्यू टी क्यों आई थी, क्या सकते हो। अरे यार तुमको अगर फॉर्मूला नहीं याद होता है तो डायरेक्ट देखो क्या, क्यू टी आई, क्यू टी आई, कौन आई? क्यू टी आई या क्यों आई थी, क्यों आई थी भाई तू, क्यों आई थी, क्यों आई थी, क्यों आई थी। चलो हो गया इतना। अब यूनिट ऑफ चार्जेस क्या होता है? कूलम होता है। और यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकेंड होता है। तो एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ करंट इधर कूलम पर सेकेंड होता है। दूसरा क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर, ए एम्पियर। बोले सर एम्पियर क्या होता है? इसको कैपिटल ए भी लिख सकते हो, एम्पियर होता है। अब बोले सर एम्पियर क्यों होता है? जैसे एम्पियर बताता हूँ, सब बताऊंगा। तो ये एम्पियर नाम है, साइंटिस्ट ने किया था, इसके वजह से एम्पियर नाम रखा। चलो एम्पियर पता चल गया। कैसे याद रखने का? क्यू टी आई, कौन आई? क्यू टी आई या क्यों आई थी, क्यू टी आई या क्यों आई थी, ऐसे रखोगे। क्यू टी आई या ऐसे रखोगे, क्यों आई थी, क्यों आई थी या क्यू टी आई, ऐसे भी याद रखोगे। हो जाएगा इतना। अब बोले सर एम्पियर क्या होता है? देखो एम्पियर का मीनिंग बताऊंगा, खाली डेफिनेशन से नहीं होता, मीनिंग भी पता। सर्दी हो गई यार।
बोले सर दवा खा लो, बीमार हो जाओगे तो वीडियो कौन बनाएगा सर, क्या करे यार। चलो, अब 1 एम्पियर क्या होता है? अमाउंट ऑफ 1 कूलम चार्जेस पासिंग थ्रू ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्जेस, अमाउंट ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्जेस। 1 एम्पियर का मीनिंग क्या होता है? 1 कूलम ऑफ चार्जेस passing through any cross section of कंडक्टर या मेटल लिख दो, चलो इसमें लिख देते हैं मेटल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। समझा रहा हूँ, सब समझाऊंगा देना। ये सपोज वायर, बोले सर वायर नहीं मार्कर है, वही ब्लैक मार्कर है। अरे यार समझाने के लिए मान लो इमेज करो, ये है, हो गया। अब 1 कूलम ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू, 1 कूलम ऑफ चार्जेस टोटल 1 कूलम ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू, ये क्रॉस सेक्शन में से 1 कूलम चार्जेस पास हो रहे 1 सेकेंड के अंदर, 1 कूलम चार्जेस पास हो रहे 1 सेकेंड के अंदर, तो उसको बोलते हैं 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1 कूलम ऑफ चार्जेस का क्वांटिटी है, वो 1 सेकेंड के अंदर ये टुकड़े कितने सारे सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन होंगे। देखो ये सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन में क्या 1 कूलम ऑफ चार्जेस पर क्या पास होते हैं, उसी को बोलते हैं 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ 1 कूलम चार्जेस पासिंग थ्रू ऑफ any cross section of conductor in 1 second is called a 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। क्या? अमाउंट ऑफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। हो गया? या 1 सेकेंड इज कॉल्ड द 1 एम्पियर होता है। चलो ये हो गया। अब इसका दूसरा क्या था? मिली एम्पियर। कौन मिली सर? मिली, मिली किसको मिली? एम्पियर को मिली। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। मिली का मतलब है 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। नैनो एम्पियर भी लिख लो 10⁻⁹ एम्पियर। पीको भी लिख लो 10⁻12 एम्पियर। सर क्या है? डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको किलो मेगा गीगा टेरा पीटा। ठीक है सर? डेका डेसी सेंटी मिली, डेका डेसी सेंटी मिली, फिर मिली के बाद माइक्रो नैनो पिको, इतना याद रखने। चल हो गया, हो गया, हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पा सकते हो, साइड में हट गया, लो पढ़ लो। चलो अभी तो देखो 1 कूलम ऑफ चार्जेस। अब 1 कूलम ऑफ चार्जेस में तो तुमको पता होगा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पता होगा ना? 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर? एक, अरे बता चुका हूं मैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 1.6 10⁻19 कूलम होता है, यानी 1.6 10⁻19 कूलम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कूलम में कितना होता है? 1/1.6 10⁻19 कूलम होगा। माइनस को ऊपर ले जाओ तो 10⁻19 अपन 1.6 तो कितना आएगा? 6.25 अप्रोक्सीमेटली 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा एक कूलम में। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ 1 मार्क्स में पूछ लेता है, बेसिक सवाल है, ज्यादा नहीं। तो सर इसको बेसिक बोलते हो तो सर हार्ड क्या हुआ? अरे बेसिक ही है यार, इसको हार्ड समझोगे तो इधर देखो करंट का फॉर्मूला भी ये भी लिख सकते हो, I इक्वल टू Q बाय T होता है। अब Q में क्या होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब Q में देखो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना भी इलेक्ट्रॉन। अब 1 कूलम 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। या 1 एम्पियर के लिए अपने ये भी बोल सकते हैं कि 6.25 का इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द 1 एम्पियर करंट, ये भी बोल सकते हो।
अरे 1 कूलम एम्पियर का मतलब क्या होता है कि ध्यान से सुनो, 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द 1 एम्पियर। अब 1 कूलम में चार्जेस कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6.25 10 to 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 6.25 10 to 18 इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। अभी तो देखो, इसको एनी बोल सकते हैं, एनी। एन यानी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्जेस। ई मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, चार्जेस होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्जेस लेना। ई यानी इलेक्ट्रॉन मत लेना, ई यानी इलेक्ट्रॉन का चार्जेस होगा, ये ध्यान। क्यू बराबर एन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा? एन ई बाय टी होगा। क्या? एन ई बाय टी होगा। आया समझ में? आया कि नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? पता चला कि नहीं? इलेक्ट्रिक करंट फिर से बताता हूँ, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये भी लिख सकते हो। या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन का टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ऐसा भी बोल सकते हो। सर सब बोल सकते, सभी आप ही लिख देते पेपर। हमको पेपर देने के लिए क्यों मजबूर कर रहे पेरेंट्स? आप ही आ जाओ सर मेरा पेपर लिखने के लिए। क्या करो यार, सबका पेपर तो मैं लिख नहीं सकता, कोई एक वो सेटिंग करा दो, कर दूंगा। अरे यार सेटिंग मतलब कोई दूसरी सेटिंग नहीं बोल रहा यार, किसी एक का सेटिंग कर सकता हूँ मैं पेपर लिखने में। सर किसका लिखोगे? किसका लिखोगे सर? हटाओ, भेदभाव नहीं करना सर, लिखना तो सर सबका लिखना, किसी एक का मत लिखना। चलो, इलेक्ट्रिक करंट के बाद देखो खाली कॉन्सेप्ट में समझाओ। अब इसके न्यूमेरिकल में इसके बाद वाले लेक्चर में समझाऊंगा। अभी देखो ये 10th का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जितना तुम सीखोगे उतना, बाकी डीप में सीखोगे तो वो 12th साइंस में आता है। अब इलेक्ट्रिक करंट के लिए तुम खाली इलेक्ट्रिक करंट के बाद शॉर्ट नोट पूछेगा तो डेफिनेशन पहले लिखोगे। दो डेफ 3 डेफिनेशन बना देने। पहली डेफिनेशन तुमको समझ के लिखने का, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, हो गया। या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये हो सकता है। फिर क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ चार्जेस, क्या रखो? क्यों आई थी, कौन आई थी, क्यों आई थी, कौन आई थी, क्यों आई थी, क्यों आई थी, या क्यों आई थी, या क्यू टी आई, कौन आई, क्यू टी आई, कौन आई, क्यू टी आई, या क्यों आई थी, ये याद रखने का। अब क्यों की जगह एन ई बाय टी, एन ई बाय टी हो सकता है। आया समझ में? यही बता कि एक कूलम में चार इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना, तो वो पता चल गया। अब एक कूलम में इलेक्ट्रॉन कितना था ये पता चल गया। खाली मेरे को कमेंट में खाली ये लिखो कि बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ये कमेंट में तुम लिख के बताओगे, आपके ऊपर ढूंढ रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस मैंने बताया, डेफिनेशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव वाला हो कि नेगेटिव वाला हो, ये खाली मेरे को बताओ, कमेंट में लिख के बताओ कि इलेक्ट्रिक में पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है। ये कमेंट में तुमको लिखना है। देखो इसमें ज्यादा मैं नहीं बताओ, आप 10th के लेवल को 10th के लेवल आपको जितना लेवल उतना, क्योंकि इसके बाद स्टूडेंट क्या है, बिछड़ेंगे। बिछड़ेगा मतलब क्या है, को आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई साइंस लेगा। 90% तो पहले निकल जाएंगे, बोले हमारे बस का नहीं है साइंस, हमारे बस का साइंस नहीं है। 10% आएंगे, हमारे बस की जो साइंस नहीं है उन लोग तो इतना ही काफी है। अब सपोज तुम्हारे क्लास में 60 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट तो मान लो क्या बोलेंगे, हमारे बस का साइंस नहीं है, या 45 बोलेंगे 60 में से हमारे बस का साइंस नहीं है। तो हमारे बस का जिसका साइंस नहीं है उनके लिए इतना इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही काफी है। और जिसको साइंस में लेना है तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो 12th साइंस का वीडियो देख लो। 12th साइंस में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डीप में दिया, उसमें तो खाली इतना जो दिया ना इलेक्ट्रिक करंट,
अरे उसका पूरा एक चैप्टर है बेटा, ये तो टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट का ही पूरा एक चैप्टर है। मैं टॉपिक से पूरा एक चैप्टर बना दिया है। टॉपिक से पूरा एक चैप्टर है 12th साइंस में, ये ध्यान रखना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं। चलो, आ रहा है कि नहीं? खाली खाली फेंक रहे हो, खाली देखने में इंटरेस्ट आ रहा है, बस सब बोलते रहो, बस मजा आ रहा है। अरे भाई मजा नहीं लेना है यहाँ पे। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल चलाऊंगा, तो मैं एनसीईआरटी बुक के भी न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख के चलाऊंगा। कागज लेके आऊंगा, इसमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लिखूंगा। तो कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड है नहीं कि पहले से लिखूं डायरेक्ट उतर जाएगा, पहले से लिखो तो डायरेक्ट हो जाएगा। मेरे को खुद लिखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा एनसीईआरटी बुक के भी वो ले लूंगा, और थोड़े क्या होंगे गूगल से उठा के थोड़ा बहुत टॉपिक ले लूंगा। टॉपिक नहीं सर, न्यूमेरिकल लेना, हाँ न्यूमेरिकल ले लूंगा। आ रहा है कि नहीं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में? इसके बाद वाले वीडियो में न्यूमेरिकल में देखो, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो चला रहा हूँ। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में तो नॉर्मल है, बाकी तो मैं तीनों एक ही कॉन्सेप्ट में कर सकता हूँ। वो शॉर्ट वीडियो अलग से बनाऊंगा। अभी तो क्या प्ले लिस्ट बना रहा हूँ। चलो, और वीडियो देखते रहो। मैं नहीं बोला कि इलेक्ट्रिक करंट का मेरा भी वीडियो देखो, बहुत सरकारी वीडियो देखो। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं बोल रहा आप मेरा ही वीडियो देखो। आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में 10th में आपको यूट्यूब पे देखो, बहुत अच्छे अच्छे सर है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ वही बेस्ट है। मैं अपने बेस्ट के लिए नहीं बोल रहा, तुम्हारे बेस्ट के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने भी इलेक्ट्रिक करंट के फ्री वीडियो है, इलेक्ट्रिक करंट के जितने भी फ्री वीडियो, मेरा हो, किसी और सर का हो, और भी दो सर का हो, सब में देखो। सर ने कुछ नया बताया तो वो ऐड कर दो, अपने नोट्स में ऐड करो। मैंने कुछ नहीं बताया वो ऐड करो, वो सर ने कुछ बताया वो ऐड करो। सर से मतलब मत रखो, सर क्या पढ़ा रहे उसका नॉलेज से आप मतलब रखो। मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, तो तीसरा टीचर, ऐसे बहुत सारे टीचर है यूट्यूब पे, फ्री में आप पढ़ सकते हो। कोई ट्यूशन वूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा सिंपल मैं बोल रहा हूँ। अब बहुत सारे सर का देखो, कि मेरे लिए क्या है, पहली प्रायोरिटी क्या होती है, आपको समझ में आना चाहिए। मैं से समझो, दूसरे टीचर से भी समझो, और भी टीचर से समझो, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सब जहां जहां से मिले, फिर सबको कलेक्ट करके उसकी पूरी शॉर्ट नोट बना दो। मैं ये चाहता हूँ। मैं नहीं बोलता आप खाली मेरा ही वीडियो देखो, बहुत सारे टीचर का फ्री वीडियो है यूट्यूब पे। आप सबका फ्री वीडियो आराम से देखो, और सबका नोट्स पहले लिख लो। फिर सब में क्या कॉमन क्या था वो अलग से बनाओ, कोई सर ने अलग से बताया वो अलग से करो। ये सब कलेक्ट करके फिर बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो देखने वाला भी सोचेगा किसने लिखा है, इसको तो मुझसे ज्यादा नॉलेज है। तुम्हारा जो पेपर चेक करेगा वो क्या सोचेगा, यार इससे इसको तो मुझसे ज्यादा नॉलेज है। ऐसा शॉर्ट नोट बनाने का। अब खाली नहीं कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ने की, वो नहीं है। शॉर्ट नोट आप खुद के बारे में खुद का शॉर्ट नोट बना के आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, इसके लिए। और और कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वीडियो क्या होगा, लॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बाद वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल डालूंगा, फिर क्या पोटेंशियल डालूंगा, फिर ohms लॉ डालूंगा, फिर रेजिस्टेंस डालूंगा, फिर रजिस्टिविटी डालूंगा, सब डालूंगा धीमे धीमे। और सबका अलग अलग लेक्चर बनाऊंगा। चलो, तब तक के लिए बाय।